गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित छात्रों, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने प्रांत देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में कोविड-19 महामारी का दूसरा लहर पुनः शुरू हो गया और इसी के परिप्रेक्ष्य में मजबूरी में सरकार को ऑफलाइन कोचिंग और विद्यालय को बंद करना पड़ा ताकि आप स्वस्थ रहें। तो पुनः ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से और अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको पाठ्यक्रम को पूरा करना पड़ेगा। तो मैं आपका सहयोग करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं एक सप्ताह से आपको ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री। बिहार टेक्स्ट बुक की जो पुस्तक है वो श्रीमद् भागवत गीता है। आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी बात का पूरा यकीन कीजिए। और एक चीज़ तो आप जानते ही हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। यदि आप कठिन परिश्रम कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहिएगा। तो जो हमारे नए व्यूअर हैं और नए सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। आई एम कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह एलियास बाबू साहेब सर जी। आई एम इन द फील्ड ऑफ टीचिंग सिंस लास्ट 30 years फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनका खास करके मैथमेटिक्स और इंग्लिश से बड़ा उभयवेज रहते हैं। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकता है। एक बार आप केवल ध्यान दे करके देखिए, आपको मैथ में और इंग्लिश में बड़ा मज़ा आने लगेगा। तो हम आपको ले चलते हैं विषय वस्तु पे। तो हम आपका को थेल्स का प्रमेय एक सिद्ध करके बतलाए हुए हैं। हमारे पुराने वीडियो का आप री करके देखिएगा। तो आपका जो BTBC का जो पुस्तक है, बिहार टेक्स्ट बुक की जो किताब है, तो उसमें वो प्रमेय संख्या 6.1 है। और थेल्स का प्रमेय का विलोम भी आपको हम साबित करके बतलाए हैं बड़े सरल ढंग से। आप उसको हमारे वीडियो पर देख सकते हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बिहार सरकार से आपके लिए अवेलेबल जो है, तो वो प्रमेय संख्या है 6.2। और ये दोनों प्रमेय का जन्मदाता थे यूनान के महान गणितज्ञ थेल्स महोदय। तो उन्हीं की यादगारी में उन्हीं को सम्मान देने के लिए प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को थेल्स का प्रमेय और थेल्स का प्रमेय का विलोम कहा जाता है। चूँकि इस दोनों प्रमेय का संबंध बेस से है, आधार से है, इसीलिए इस प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम भी कहा जाता है इसको। एक ही बात है। आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय कहे आपको साबित करने के लिए, या थेल्स का प्रमेय कहे आपको साबित करने के लिए, या भाषा के रूप में दे दे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रमेय नंबर 6.1 है, थेल्स का प्रमेय है। और इसी का जो उल्टा कर दे, ऐसे कह दे लैंग्वेज के रूप में कि किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर होती है,
तो ये जो बात है सो प्रमेय का साफ अपोजिट है, इनवर्स है, इसलिए इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम आपको इसी दोनों प्रमेय के आधार पर जो वेरी इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रश्न है, हम उसका बड़ा ही सरल ढंग से आपको समाधान बतलाने के लिए जा रहे हैं। आप हमारी बात को एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर लिखी गई बात को सही ढंग से आप अवलोकन कीजिएगा। लिसन माई टोटल वर्ड केयरफुली एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड attentively please। पांच प्रश्न हम बताए हुए हैं, छठा प्रश्न है दी गई आकृति में कहता है यदि एल एम पैरेलल टू समानांतर है सी बी का और एल एन पैरेलल टू समानांतर है सी डी का हो तो सिद्ध करो कि ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बाई ए डी है। और इस प्रश्न में आपको फिगर बना हुआ है, ये है शीर्ष बिंदु ए, ये है शीर्ष बिंदु बी, ये है शीर्ष बिंदु सी, ये है शीर्ष बिंदु डी और BC के CB के समानांतर है LM। तो इसके समानांतर हम लिए एक भुजा LM, ये है बिंदु L और ये है बिंदु M और ये CD के पैरेलल है LN। अब हम हल कर रहे हैं, मेरी बात को गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। माना कि ये है त्रिभुज ABC और इसमें BC के पैरेलल है LM। माना कि त्रिभुज AC में LM पैरेलल टू CB। थेल्स के प्रमेय से क्या हो गया, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर समान अनुपात में बांटेगा। तो AM बट्टा MB बराबर हो गया, फिर इस भुजा का लेंगे AL बट्टा LC।
AL बट्टा LC। अब क्या करेंगे कि इसको उल्टा देते हैं, इसको उल्टा देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। इसका अंश को इसका हर की जगह कर दिए, हर को अंश की तरह कर दिए। बराबर के दाएं तरफ भी अंश को हर में ले आए, हर को अंश में ले गए, है ना। अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, बराबर के दोनों तरफ एक जोड़ने पर MB बट्टा AM प्लस 1 और बराबर के दाएं तरफ भी जो है सो एक जोड़े। इसका मतलब होता है या एक के नीचे एक छिपा हुआ है, LC बट्टा AL। आराम से बट्टा पर का जोड़ जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ लेना है बिना किसी घबराहट के। अब हम MB में अगर AM को जोड़ेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। और LC में अगर हम AL जोड़ेंगे तो हमको AC मिल जाएगा। फिर उल्टा कर देंगे, फिर उल्टा कर दिए। AM को ले गए अंश की जगह, AB को ले आए हर की जगह, इसको भी उल्टा कर दिए। और इसको आप समीकरण नंबर 1 कीजिए। इतना काम कर लीजिए, तो इतना काम कर लीजिए। इसके बाद हम त्रिभुज ACD में काम करेंगे, जिसमें हमको AN पैरेलल समानांतर होगा CD का। तो फिर यही नियम लगाएंगे। आप इतना काम कर लीजिए। अब नोट कर लिए होइएगा। पुनः त्रिभुज ACD में ये LN पैरेलल है CD का। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा या रेखाखंड उन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है।
तो AN बट्टा ND बराबर हो गया AL बट्टा LC। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। उल्टा देते हैं तो ये अंश हर के जगह पर चला आया, हर अंश की जगह पर चला गया, हर अंश की जगह पर चला गया LC बट्टा AL। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ है ना एक जोड़ देंगे। बाएं भी एक प्लस कर दिए और दाएं भी एक प्लस कर दिए। इसका मतलब हो गया अथवा और आराम से बट्टा पर की जोड़ की तरह जोड़ लीजिएगा। तो ND में हम AN को जोड़ेंगे तो हमको AD मिल जाएगा। और LC में हम AL को जोड़ेंगे तो हमको AC मिल जाएगा। फिर इसको उल्टा कर देंगे। इसको आप कीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखते हैं तो दाएं तरफ है AL बट्टा AC और समीकरण 2 में भी हमको दाएं तरफ है AL बट्टा AC। तो दाएं तरफ का पर्रा बराबर है तो बाएं तरफ का पर्रा भी बराबर होगा और मेरा काम हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD और यही हमको साबित करना था, साबित हो गया। अब आप साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिद्ध हो गया। एक बात आपको दिमाग में सेट करना होगा कि हमको पहुंचना कहाँ है, हमको सिद्ध क्या करना है, और एकदम ज्यामिति के नियम के अनुसार आपको आगे बढ़ते जाना है। जब आपका मन मुताबिक आप स्टेशन पर पहुंच गए तो वहाँ पर रुक जाना है, वहाँ उतर जाना है, वहाँ प्रूव कर देना है। न तो शॉर्टकट जाना है और न तो आलतू फालतू बात को न मारना है। मैथ और विज्ञान में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम बिल्कुल इस ढंग से आपको बतलाते हैं कि यदि इसी सवाल को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया, दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया तो आपको इतना काम करना होगा। यदि इसी प्रश्न को अगर पूछ दिया शॉर्ट में, लघु उत्तरीय में, तब भी आपको काम कर जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो आपको खाली थेल्स का पर में जो भाषा में है, लैंग्वेज में हो, वो पूछेगा। तो हमारी आप लोगों से ये आरजू है
कि हमारा तरीका आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा और अपने मित्रों रिश्तेदारों में भी जो आप ही के कक्षा में पढ़ते होंगे उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि हमारा संदेश अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंच सके और सबों को फ़ायदा हो सके। आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद।